हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। माय चैनल लॉजिस्टिक ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। गाइस, मैं 2-3 दिन अभी वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। आज हम बात करते हैं प्लाईवुड के बारे में, कंटेनर के प्लाईवुड। शिपिंग कंटेनर के अंदर वाली प्लाईवुड जो फ्लोरिंग के रूप में इस्तेमाल होती है, उसका क्या होता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कंटेनर को आगे क्या इस्तेमाल किया जाएगा। कंटेनर की मरम्मत के दौरान जब कंटेनर पुराना हो जाता है या फ्लोर ख़राब हो जाता है, जैसे सड़न, कीड़े या ज़्यादा लोड से डैमेज, तो पुरानी प्लाईवुड को हटाकर नई प्लाईवुड लगा दी जाती है। ये काम कंटेनर डिपो या यार्ड में होता है। पुरानी प्लाईवुड को आमतौर पर फेंक दिया जाता है या स्क्रैप के रूप में बेच दिया जाता है। जैसे कंटेनर को दुकान या स्टोरेज में बदलने पर, अगर कंटेनर का घर, ऑफिस या स्टोरेज में इस्तेमाल करने के लिए मॉडिफाई किया जाता है, तो ज़्यादातर लोग पुरानी प्लाईवुड को पूरी तरह हटा देते हैं। वजह यह है कि ये प्लाईवुड ट्रॉपिकल हार्डवुड जैसे ओपिटोंग या कैरुइंग से बनी होती है और कीड़ों से बचाने के लिए केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स से ट्रीट की जाती है, जो इंसानों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। हटाई गई पुरानी प्लाईवुड को डिस्पोज कर दिया जाता है या कभी कभी एनकैप्सुलेट करके ऊपर से नई फ्लोरिंग लगा दी जाती है। प्लाईवुड में इस्तेमाल होने वाली ग्लू एडहेसिव जलने पर फॉर्मल्डिहाइड और अन्य हानिकारक गैसें छोड़ती हैं, जो आँखों, गले, फेफड़ों में जलन पैदा करती हैं। ये धुएं घर के अंदर या पास में रहने वालों के लिए घातक हो सकता है। इसको कभी न जलाएं। प्लाईवुड को पुरानी प्लाईवुड को निकाला जा रहा है और न्यू को लगाया जाएगा। इसमें यूज़ हो रहा है गैस कटर, जो फास्टनर को काट रहा है। गैस कटर क्या होता है? गैस कटर एक विशेष उपकरण है जो धातु, खासकर लोहे या स्टील को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे मेटल की मोटी प्लेट्स, पाइप या शीट्स को आसानी से और सटीक तरीके से काटा जाता है। गैस कटर कैसे काम करता है? ये ऑक्सी फ्यूल कटिंग प्रतिक्रिया से आधारित है। इसमें 2 गैसें इस्तेमाल होती हैं, फ्यूल गैस जैसे एसिटिलीन, प्रोपेन या एलपीजी, और शुद्ध ऑक्सीजन। कंटेनर में वेल्डिंग करना शिपिंग करने में संभव है, लेकिन ये सावधानी और सही तरीके से किया जाना चाहिए। शिपिंग कंटेनर की दीवारें पतली होती हैं, लगभग 2 mm या 14 से 16 गेज, इसलिए आसानी से छेद हो सकता है अगर गलत तरीके से वेल्डिंग की जाए। अगर आप कोई सेल्फ, दरवाज़ा, विंडो या अन्य मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। और ये बंदा देखो, पुरानी प्लाई को निकाल कर न्यू प्लाई लगा दी है। अब फास्टनर लगाने के लिए होल कर रहा है मशीन से। अब दूसरा बंदा आ गया है, फास्टनर लगाना स्टार्ट कर दिए उसने। देखो, ये फास्टनर लगा रहा है जल्दी जल्दी। उसके बाद उसी मशीन में आगे का हुक चेंज कर दिया जाएगा, जिससे क्या है, फास्टनर को कस दिया जाएगा। अब हम
चलते हैं वापस गैस कटर की तरफ को। ये देखो गैस कटर ज़्यादातर ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटर की फ्लेम का तापमान लगभग 3100 डिग्री से 3500 डिग्री या 5600 डिग्री F से 6300 डिग्री फायर तक होता है। ये सबसे आम और हॉटेस्ट गैस कटर है जो स्टील काटने के लिए इस्तेमाल होता है। क्यों इतना हाई टेम्परेचर होता है? सरिया रेबार मुख्य रूप से माइल्ड स्टील का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1350 डिग्री सेल्सियस से 1530 डिग्री सेल्सियस होता है। गैस कटर में पहले ही प्रीहीट फ्लेम से स्टील को 700 से 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जहां स्टील लाल हो जाती है। फिर प्योर ऑक्सीजन जेट डालकर स्टील को ऑक्सीडाइज में जलाकर किया जाता है। इस प्रोसेस में स्टील पिघलता है और स्लैग बनकर बाहर निकल जाता है, जिससे आराम से कट जाता है या पिघल जाता है। ये हाई टेम्परेचर स्टील को आसानी से पिघलाने और काटने के लिए काफ़ी है। रेबार को गैस कटर से काटना स्ट्रक्चरल वर्क में अवॉइड किया जाता है क्योंकि हीट से उसकी स्ट्रेंथ प्रभावित हो सकती है, लेकिन टेक्निकली ये आसानी से पिघल जाता है। कभी कभी ये गैस कटर बैक भी मार जाता है, जिससे हाथ में चोट लगती है, फेस वेस सब में विस्फोट हो जाता है, ये मशीन फट जाती है। चलो अब आपको लेके चलता हूँ इस रॉड को ग्राइंडर से घिसने के लिए। इसको अच्छे से घिसकर इसकी चोंच बना लेंगे। अब हमारी रॉड तैयार है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और प्लीज़ यार फॉलो कर दो मुझे, सब्सक्राइब, जिससे मैं आपके सामने और मज़ेदार वीडियो ला सकूं।